और अवध के आखिरी ज़िले से यानी गोंडा में हम लोग इस वक्त हैं और यहाँ से हम उस ट्रेन में हैं जो बलरामपुर तक जाती है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मभूमि से कर्मभूमि तक जाती है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं और यहाँ जो वोटिंग होने वाली है बलरामपुर में 3 मार्च को है, गोंडा में 27 फरवरी को है। तो अब देखना है कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, जानेंगे उन्हीं से यूपी के मुद्दे हैं और किसकी सरकार चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रशांत है। तो आप यूपी में इस मर्तबा किसकी सरकार चाहते हैं? हम चाहते हैं कि योगी जी की सरकार बने। अच्छा, तो आप फिर क्यों चाहते हैं? जैसे 5 साल 5 साल मैंने इससे पहले अखिलेश की सरकार देखी, उससे पहले मैंने मायावती की सरकार देखी। तब मैं एजुकेशन में पढ़ता था उस समय में। मायावती अखिलेश के में तो इतनी नकल होती थी कि हद से ज़्यादा। उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया, उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस का भी दिया मैंने अखिलेश के शासन में। शिक्षा माफिया का जोर रहता हाँ, उस समय मेरे को बोला गया कि 2.5 लाख रुपए दो तो आपको नौकरी मिलेगी। और उसने डॉक्टरी में, मेडिकल में, लास्ट में मेरे पे पैसे नहीं थे, इसलिए मेरी नौकरी चलेगी। नहीं तो आज मेरे को प्राइवेट जॉब ना करनी पड़ती। आज मैं गवर्नमेंट जॉब होता। आप शिक्षा को लेकर करें, हाल ही में यूपी टेट का पेपर जो लीक हुआ, ये भी देखो, एक बड़ा मुद्दा है। पेपर तो लीक हुए हर जगह, क्या आप यूपी में नहीं होता है, दिल्ली में नहीं हुआ है, पंजाब में नहीं हुआ है, जहाँ कांग्रेस है हरियाणा में नहीं हुआ है, कहाँ पेपर लीक नहीं हुआ? आप बताओ। यूपी में हुआ, बड़ी आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भी प्रशांत कुमार ही है। और आप किसकी सरकार चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी वापस आए। अच्छा, आप किस मुद्दे पर चाहते हैं कि जो चुनाव हो रहा है, किस मुद्दे पर यहाँ पर वोट? मैं वोट यहाँ पर ये देखकर होना चाहिए कि मुफ्त राशन वगैरह की बात नहीं है, जो ह्यूमन सेफ्टी है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो मेडिकल सपोर्ट मिल रहा है लोगों को, और जो लोगों को क्या कहते हैं, युवाओं को एक इनकरेजमेंट मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और एक नेशनैलिटी की तरह की एक जो भावना है, राष्ट्र भावना जो एक उत्पन्न करी जा रही है मोदी जी, योगी जी के माध्यम से, वो रहनी चाहिए। और यूपी का विकास एक सबसे मुद्दा है। युवा हैं, कहा जा रहा है इस उम्र में सबसे बड़ा जो होता है कि आदमी एक रोजगार हो आदमी के पास। तो आपको बेरोजगारी को लेकर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि सरकार उसमें बेरोजगारी तो इससे पहले कोई भी आईपीएस ऑफिसर नहीं था, सबके सब, या कोई कलेक्टर नहीं था, या कोई आईएएस ऑफिसर नहीं था, या योगी जी के आने के बाद ही कोई जॉब्स खत्म नहीं हो गई। इससे पहले भी लोग खाली घूम रहे थे, जो घूम रहे थे। इनके आने के बाद मैं कहूँगा कि जो भी हुआ है, जॉब्स में भी जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। तो दोबारा ये सरकार रिपीट होनी चाहिए, और जो कि होगी। समाजवादी का कहना है कि इस मरतबा हमने छोटे पार्टियों के साथ गठबंधन करके एक सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला तैयार किया है। यानी हमने छोटी छोटी जातियों को लेकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है जिससे इस सरकार को हम बेदखल करने में कामयाब रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, ये जो इक्वेशन है ये सक्सेसफुल होगा? जो अध्यक्ष है अखिलेश यादव, जो अपोजिशन में है, वो मेन बात तो उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है ये वाले कि उसके पास सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि बांटने का। जातियों में बांट दिया, दैट मीन डिवाइड कर दिया, डिवाइड एंड रूल, उससे इंजीनियरिंग बनाई। पर सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि उसी व्यक्ति से अगर कोई ये पूछे कि आपने जब इंजेक्शन लगाई, वैक्सीन लगाई मेडिकल डोज उसकी कोरोना वायरस की, तो उसने वो क्या कहते हैं ये कह के मना करा था कि मैं नहीं लगवाऊंगा, वो भाजपा की है। उसके बाद वो वैक्सीन को उन्होंने भाजपा की बता दी। और उसके बाद जब वैक्सीन लगवाने के बाद वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ठीक, अब जब वो कह रहे हैं कि भाजपा ने वो बनाई है, तो फिर वो ये वाली बात कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है? वो भी भाजपा ही है। तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर उत्तर प्रदेश जाएगा तो आप एक महिला है और साथ ही साथ यूपी का चुनाव होने वाला है। सबसे बड़ा जो यहाँ मुद्दा होता है वुमेन सेफ्टी का, और सरकार दावा करती है कि हमने महिला सुरक्षा और प्रशासनिक काम बहुत बेहतर स्तर से किया है। तो आपको क्या लगता है इस मरतबा जो आपका वोट होगा किस मुद्दे पर होगा? मैं वैसे तो दिल्ली की हूँ, पर हमें यूपी आते हुए हम 8-10 साल से यूपी आ रहे हैं, पर हमें 5 साल में जो इम्प्रूवमेंट दिखी है वो हमें उससे पहले नहीं दिखी थी अखिलेश जी की सरकार में। यूपी की सरकार में हमें अपनी सेफ्टी को लेके, हम पहले तो आते हुए डरते थे, रोड का पूरा ठीक नहीं ढंग से बने हुए थे। अब जो है हम यूपी में आके टाइम स्पेंड करते हैं,
हम दिल्ली में रहने वाले हैं, दिल्ली में हमारी उम्र गुजर गई, लेकिन अब हम यहाँ पर आके एक एक 2-2 साल में मतलब हम 8-10 चक्कर लग जाते हैं यूपी के अंदर। और जॉब के लिए बात, मैंने तो यूपी टेट का एग्ज़ाम वगैरह भी मेरा क्लियर हुआ था, 72,000 सीटें जो थी, मेरा नंबर भी आ गया था लखीमपुर खीरी में। किस साल पहले हुआ था आपका? ये मेरा एग्ज़ाम हुआ था 2012 में। 2012। हाँ, तो 2012 में जब मैं लखीमपुर खीरी गई थी तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि आपके सीटें, आपको वहाँ पर आने का कोई फ़ायदा नहीं, सीटें तो बिकी हुई हैं, आपको यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी आप हाँ, एग्जाम क्लियर कर लिया, एग्ज़ाम क्लियर उसके करके बाद नंबर सीटें भी आ बिक गया। गई। हाँ, सीटें बिकी हुई हैं, आपको आने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर, और पैसे लगेंगे यानी इतने। पूरी तरह से धांधली हाँ, हुई सरकारी नौकरी। हाँ, और 10-12 साल हो गए, अभी तक तो कोई जॉब मिली नहीं, तब से लेकर अब तक कोई जॉब तो मिली नहीं, अभी भी नहीं मिली। आपका नाम क्या है? मस्तराम शर्मा मेरा नाम है। और आप ये बताइए कि जो वोटिंग होने वाला है, जो 10 मार्च को फाइनल नतीजे आएंगे, तो आप किसकी सरकार चाहते हैं? योगी जी की। आखिर योगी जी की सरकार क्यों ही चाहते हैं? अखिलेश यादव है, मायावती है, मेरा पूरा प्रियंका परिवार गांधी हैं। मेरा पूरा परिवार यूपी में रहता है, पढ़ता लिखता है, लेकिन नौकरी के नाम पे पैसा दे दो तो नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो नौकरी नहीं है। कहा जाता है कि नौकरी के नाम पर पैसा दे दो, ये अखिलेश सरकार में होता था। हाँ जी। लेकिन इस सरकार में नौकरी का जो वैकेंसी ही नहीं आती है, तो उस पर आप क्या कहते हैं? अब धीरे धीरे काम होगा ना, धीरे धीरे होगा कोई काम, एकदम से तो कोई काम हो नहीं सकता। 20-25 साल के गड्ढे हैं सर। आराम से कोई काम होगा भैया। अब अच्छा, आप ये बताइए, किसान सम्मान निधि जो योजना है, उसका फायदा आपको मिल रहा है? भैया हमारा जो घर पे हैं, हमारी माता जी हैं, हमारे फादर थे, उनको मिल रहा है। किसान सम्मान निधि हाँ योजना। तो इससे क्या छोटे किसान, जैसे पश्चिमी यूपी में एक बहुत बड़ा 1 साल तक का धरना हुआ, उसके बाद पूरी तरह से जो छोटे किसान पूर्वांचल में है, किसान सम्मान निधि से खुश है? हाँ खुश है। हाँ जी। तो अभी हम यहाँ सुशासन एक्सप्रेस थे और हमने यहाँ ट्रेन से आपको पूरी कवरेज दिखाई कि यूपी में क्या होने वाला है, क्या चाहता है यूपी। सारे लोगों ने अपनी ओपिनियन दी। तो जो भी व्यूअर हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद, शुक्रिया।